जय श्री राम मित्रों। मित्रों, आजकल मैं एक अजीब-सा ट्रेंड देख रहा हूँ कि आजकल जो मेरे पास क्लाइंट आ रहे हैं, उसमें काफ़ी क्लाइंट मुझे ऐसे लगे जिनका जो प्रश्न था, जिनकी जो मेन समस्या थी, वो कर्ज़े की समस्या थी। वो लोग कर्ज़े में बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं। जैसे अभी एक केस आया, उसने उस बंदे ने जो ने क्रिकेट वाला जो होता है, इसमें उसने क्रिकेट से रिलेटेड कुछ गेम था, उस गेम के अंदर उसने पैसा लगाया और उसको पैसे लगाने का शौक पड़ गया। मित्रों, उस बंदे की जो इनकम थी वो महीने की करीबन 1 लाख रुपए थी। 80,000 से 1 लाख रुपए उसकी महीने की इनकम थी। अब उसने गेम के अंदर पैसा लगाया। अब गेम में पैसा लगा के उसका जो उसकी आदत पड़ गई बहुत ज़्यादा, तो वो रोज़ डेली 2-5 हज़ार रुपए, 2-5 हज़ार रुपए रोज़ लगाता था। अब मित्रों, उस बंदे ने मेरे को बताया कि गुरुजी, आज मेरे 50 लाख का कर्जा है और वो कर्जा भी इस तरह से है कि वो उसकी जो कार है, उसकी कार को भी उसने कार भी खरीदी, उसने मकान भी बनाया, सब कुछ अपने पैसे से उसने किया और अच्छा खासा उसने एस्टेब्लिश किया खुद को। लेकिन उसके जो पैसा था, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी बनाई हुई प्रॉपर्टी, वो भी बिक गई और उसकी कार भी बैंक वाले उठा के ले गए। मतलब 80,000 1 लाख रुपए कमाने वाले की ये हालत हो गई थी कि वो अपनी किस्त भी नहीं चुका पा रहा था, इवन अपनी कार भी नहीं छुड़ा पा रहा था, उसका मकान भी कुर्क होना पड़ा। मतलब उसको बेचना पड़ा अपना मकान, कुर्क तो नहीं कहूँगा, उसको अपना मकान बेचना पड़ा कर्जे उतारने के लिए, क्योंकि इतने कर्जे वाले लोग उसके घर के चारों तरफ घूमते थे और परेशान हो गए उसने उसको वो जगह छोड़नी पड़ी। तो मित्रों, जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना दिमाग के अंदर कि यार आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना ज़्यादा कर्जा लोगों के ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो मित्रों उसमें कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा पॉइंट दिमाग में आता है कि हम क्यों अपनी लिमिट से ज़्यादा कर्जा करते हैं। जब हमें पता है कि कोई चीज़ हमारी जो एक पुराने लोग हमारे कहा करते थे ना कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। हाँ, थोड़ा-सा आप चादर से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पसार सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं मार्केट के हिसाब से ग्रो करूँगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा एफर्ट्स करूँगा तो मेरी कमाई बढ़ेगी। तो मैं इस कर्ज़े को जो एक्स्ट्रा मैंने लिया है वो उतारने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन मित्रों, अब जब इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह की जो कुंडलियाँ बार-बार आने लगती है, तो मुझे भी टेंशन होने लगती है कि हो क्या रहा है एक्चुअली हमारे भाइयों के साथ, हमारे बहनों के साथ ये क्या हो रहा है? क्योंकि मित्रों, एक परिवार में कोई बंदा डूबता है तो वो अकेला नहीं डूबता, पूरा परिवार उसके साथ डूबता है। तो मित्रों, आज मैंने कोशिश की है कि ऐसे 5 उपाय आपके लिए ढूँढ के लाऊँ, जिन उपायों से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो मैं मेरे क्लाइंट्स को देता हूँ और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट उन उपायों से मिल रहे हैं और अच्छे से अच्छा कर्ज़ा। एक मेरा क्लाइंट था, 3 करोड़ का कर्ज़ा था उस पे। साउथ इंडिया का क्लाइंट था, बैंगलोर, आई थिंक बैंगलोर या आस-पास का। जब मैंने शुरू किया था मेरा चैनल आज के 4-5 साल पहले, तब वो आया था। 3 करोड़ का क्लाइंट, 3 करोड़ का उसका कर्जा था और 45 डेज़ में उसका कर्जा काफ़ी हद तक 1 करोड़ पे पहुँच गया था, 3 करोड़ से उतर के। 2 करोड़ उसकी 45 डेज़ में कर लिए। तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रेमेडीज़ मैंने बताई थी, वो रेमेडीज़ काम कर रही थी। इस बंदे को भी मैंने रेमेडी बताई। मैं फीडबैक आज जो वीडियो बना रहा हूँ करीबन 1 डेढ़ 2 महीने बाद बना रहा हूँ उसको रेमेडी देने के बाद, और मैंने देखा पिछले 1 डेढ़ महीने में उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इस बंदे ने खुद मेरे को कहा है कि गुरुजी, मेरे को बेटर जॉब मिली है, मेरा जो पैकेज है 1 लाख से बढ़ के मुझे 2 लाख 3 लाख रुपए का ऑफ़र मुझे आ रहे हैं, तो मैं वो भी जॉइन करूँगा और मैंने काफ़ी हद तक अपना कर्जा पुराना चुका भी दिया है। तो बहुत मिनिमम मेरा कर्जा रह गया। तो मित्रों, वो रेमेडीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। मित्रों, 5 रेमेडीज़ है वो आपको करनी है। 5 में से आप 3 भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। पहला मित्रों, मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको करना क्या है मित्रों, आपको एक मंत्र आता है, ऋणमोचक मंत्र, मंगल देव का मंत्र है, ऋणमोचक मंगल स्रोत जिसे कहते हैं। ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, आपको ये बुक भी मिल जाएगी इसकी बाज़ार में, आप बुक ला सकते हो, ऋणमोचक मंगल स्रोत। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी किसी बुक का लिंक दे दूँगा, सॉरी, अगर आप चाहें तो बुक खरीद सकते हैं। ये मित्रों आपको मंगलवार को डेली पढ़ना है, मंगलवार से शुरू करना है और मंगलवार से रोज़ाना पढ़ना है आपको ये शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको शुरू करना है और मंगलदेव से प्रार्थना करनी है कि मेरा कर्जा जल्दी से जल्दी, प्रभु मेरा कर्जा उतारो। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि जल्दी से जल्दी मेरा कर्जा उतारो, ऐसी व्यवस्था करो मेरा कि जल्दी से जल्दी मेरा कर्जा उतरे। मित्रों, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चमत्कारी ये स्रोत है। इसका जो पाठ करता है, रेगुलर पाठ करता है, तो उसके अपने आप व्यवस्थाएँ ऐसी बन जाती है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका कर्जा उतरना शुरू हो जाता है किसी न किसी तरह से। ये आज़माया हुआ
नुस्खा है, आजमाया हुआ फार्मूला है, बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, तो बहुत ही पावरफुल उपाय है। दूसरा उपाय जो मैं मित्रों बताने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है मित्रों। उसमें मित्रों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो घर है, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में क्या बना हुआ है। अगर नॉर्थ वेस्ट में आपकी कोई भी वास्तु दोष बना हुआ है, जैसे नॉर्थ वेस्ट में कोई टॉयलेट होना, नॉर्थ वेस्ट के अंदर कोई ऐसी एंटी चीज़ होना, जैसे सीढ़ियाँ होना है नॉर्थ ईस्ट में, वो भी नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ियाँ होना, वो भी कर्जे का कारक है। नॉर्थ वेस्ट में आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है घर का, वो ऊंचा उठा हुआ होना, वो भी कर्जे का कारक है। तो इस तरह नॉर्थ वेस्ट के अंदर कोई भी अगर दोष है, तो नॉर्थ वेस्ट को दोष को आपको या तो रिमूव कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप उसको उसकी रेमेडी ज़रूर कर ले आप मित्रों। तो मित्रों उसकी रेमेडी क्या है, बहुत ही सिंपल। अगर आपके घर में टॉयलेट है नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो आपको मित्रों उस जोन का जो कलर है, जैसे हम कहते हैं अगर वाइट कलर की टाइल्स वहाँ पे लगवा ली तो बहुत अच्छा बात है, या येलो कलर का जो पेंट है, वो आपको अपनी जो टॉयलेट है उसके चारों तरफ येलो कलर का पेंट करके उसको आपको पैक करना है, उसको ट्रीट करना है आपको। ये सेकंड रेमेडी जो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, वास्तु की रेमेडी है, ये आपको जरूर करना है मित्रों। तो मित्रों 2 रेमेडी अब तक हमने आपको बताई। हमने आपको जो रेमेडी बताई ऋणमोचक मंगल स्रोत की बताई, और दूसरी रेमेडी आपको बताई नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई वास्तु दोष है तो उसको ट्रीट करने की, ताकि आपको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ बाजार से। क्योंकि जिसके पास कर्जा होता है ना, उसके बाद बहुत मांगने वाले आते हैं। अब वो मांगने वाले हैं ना, वो टाइम नहीं देते, आज करो कल करो, फटाफट मेरा करो। तो उस बंदे को थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं आपका चुका दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। तो उसके लिए उसको नॉर्थ वेस्ट का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, नॉर्थ वेस्ट जोन का। अब मित्रों तीसरा पॉइंट उसको क्या करना है मित्रों, तीसरा पॉइंट के लिए उसको क्या करना है, आप गौशाला में जाना है। गौशाला में जाके अपने वजन के बराबर जो हरा चारा है, वो पूरा परिवार जाए और अपने वजन के बराबर हरा चारा लेके वो गाय को खिलाए। गौशाला में जितनी भी गाय हैं उनको अपने हाथ से खिलाए, और गाय माता से प्रार्थना करें कि मेरी जो कर्जा है मेरा, इसको जल्दी जल्दी मुक्त करें और आशीर्वाद दें मुझे, ताकि मेरे ऐसी व्यवस्था बने। इससे आपके पास इनकम का जो आपका सोर्स है, वो आपका इनकम का सोर्स इंक्रीज होगा, आपका इनकम का सोर्स बढ़ने लगेगा। और जब आपका इनकम का सोर्स बढ़ने लगेगा तो डेफिनेटली आपका जो कर्जा है वो भी आप उतार पाएंगे। मित्रों इन सब चीज़ों के पीछे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, उस बंदे का इंटेंशन प्योर होना चाहिए। उसका इंटेंशन बहुत ख़राब है, इंटेंशन अगर उसका गड़बड़ है, तो मित्रों फिर वो जितना चाहे, मतलब कहते हैं ना, वो कितना ही कोशिश कर ले, वो उसका कर्जा उतर नहीं पाएगा। तो उसकी इंटेंशन प्योर होने बहुत ज़रूरी है। उसके मन में इंटेंशन होना चाहिए कि साहब मुझे ये कर्जा उतारना है, आज नहीं तो कल, कैसे भी करके, तभी ये कर्जा उतर पाएगा। मित्रों चौथा जो पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों। चौथे पॉइंट के अंदर क्या करना है ऐसे बंदे को, इसके घर का जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, साउथ ईस्ट वाला एरिया अपने घर का, जिसे हम दक्षिण और पूर्व का कॉर्न कहते हैं, दक्षिण और पूर्व का कौन जो होता है 133 डिग्री, अगर कंपास से मांगे नापे तो आप, वो 133 डिग्री वाला जो एरिया है आपके घर का दक्षिण और पूर्व का, वहां पर आपको शुद्ध गाय के घी का एक दीपक डेली आपको जला के रखना है मित्रों। ये दीपक आप डेली जलाइए, या आप पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं, या किसी भी शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो आप कभी भी हाथ जोड़ के भगवान का शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ये रेमेडी करते हैं मित्रों, घी का दीपक जलाते हैं, शाम के समय जलाना है आपको, ये संध्या काल में जब आरती होती है उसके बाद आपको ये दीपक जलाना है, और बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसमें मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर आप ये रेगुलर काम करेंगे तो आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मित्रों ये क्या करेगा, हो सकता है आपने लोगों से उधार लिए है, कई जगह ऐसे भी होंगे जहाँ आपने उधार दे रखा होगा। अब मित्रों मैं आपको जो 5 ही रेमेडी बताने जा रहा हूँ, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेमेडी मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, और मैं खुद भी इसको इस रेमेडी से बेनिफिटेड हो चुका हूँ, इसलिए मुझे इसका पावर पता है मित्रों। काफ़ी मैंने क्लाइंट्स को ये रेमेडी दी है, और बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट है इस रेमेडीज़ की। ये आपको ज़रूर करनी चाहिए। बाकी जो 3-4 रेमेडीज़ हैं, मैंने 4 रेमेडीज़ बताई, उनमें से कोई भी 2 से 3 रेमेडीज़ आप कर लें, साथ में कर लें। अगर पाँचों के पाँचों करते हैं तो बहुत बढ़िया, आपका जितना जल्दी कर्जा उतरे उतना जल्दी बढ़िया है मित्रों। तो मित्रों आपको मैं आपको ये चीज़ बता दूं मित्रों कि आपको करना क्या है इसके लिए मित्रों। आपकी कुंडली कुछ भी बोले, कुंडली को भूल जाइए कुछ समय के लिए। न्यूमरोलॉजी कुछ भी बोलिए, उसको भी भूल जाइए। आपको मित्रों लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और लक्ष्मी माता की कृपा जब तक प्राप्त नहीं होगी तो आपको फाइनेंशियल गेन नहीं मिलेंगे, और बिना फाइनेंशियल गेन के आप जो आपका कर्जा है उसको उतार नहीं पाओगे।
तो आपको मित्रों क्या करना है उसके लिए, 7 मुखी रुद्राक्ष, जी हाँ मित्रों, ओरिजिनल 7 मुखी रुद्राक्ष आपको लेना है। उसको चांदी से पेंडल बना के, क्योंकि जो चांदी भगवान शिव का प्रिय धातु है और रुद्राक्ष भगवान शिव का बहुत प्रिय है, तो रुद्राक्ष में जब चांदी से बना के उसको गले में धारण करते हैं आप, तो मित्रों बहुत ही इसके पावरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस रुद्राक्ष को आप जब भी धारण करें, 7 मुखी रुद्राक्ष को, तो इसको एनर्जाइज करके पूरा पावर इसको देके फिर आप धारण करें। उसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं रुद्राक्ष से रिलेटेड, वो जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो मुझे आप कमेंट करें, तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूँगा। वो रुद्राक्ष मित्रों आप धारण करेंगे ना, तो बहुत ही आपको मैं सही कहता हूँ, मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे 6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर उनकी लाइफ के अंदर बिल्कुल यू टर्न आता है, नेगेटिविटी से बिल्कुल पॉजिटिव का संचार होना शुरू होता है, पैसे का फ्लो उनके परिवार में आना शुरू हो जाता है, किसी ना किसी तरह से कोई दूसरी इनकम स्टार्ट हो जाती है। अगर एक इनकम है आपकी, 2 इनकम स्टार्ट हो जाएगी, 2 है तो तीसरी भी कई बार हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया ये रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। 7 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको नॉनवेज और ड्रिंक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जो लोग नॉनवेज और ड्रिंक का सेवन करते हैं उनके लिए ये रेमेडी काम नहीं करेगी, वो इस रुद्राक्ष को धारण ना करें तो अच्छा। तो लेकिन अगर आप सात्विक हैं, नॉनवेज और ड्रिंक का सेवन नहीं करते हैं, तो ये रुद्राक्ष आप धारण करते हैं 7 मुखी, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसका धारण करने का प्रोसेस मैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो मित्रों 5 रेमेडीज़ मैंने बताई है, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं। इनमें से कोई भी आप 3 कर लेंगे तो आपको, मैं कह रहा हूँ कि अगले 6 महीने आप सिर्फ मुझे दे दीजिए, 6 महीने के अंदर आपके जो रिजल्ट मिलेगा आपकी लाइफ में, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, साथ में आप गौ माता वाला जो रेमेडी है, गौ माता को चारा खिलाने की, वो आप कर लीजिए, और साथ में आप ऋणमोचक मंगल स्रोत का पाठ कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। या फिर आप वास्तु का जो मैंने रेमेडी बताया नॉर्थ वेस्ट का, वो कर लीजिए। आप ऋणमोचक मंगल सूत्र का पाठ कर लीजिए, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, तो भी बहुत अच्छा है। तो साउथ ईस्ट दीपक का कर लीजिए, आप नॉर्थ वेस्ट वाला जो मैंने रेमेडी बताई वो कर लीजिए, या लास्ट के अंदर आप अपना 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। तो तीनों ही कंडीशन में आप जो 3 जो मैंने बताई है रेमेडीज, उनसे कोई सी भी 3 कर लेंगे तो बहुत अच्छे, 4 कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया, और 5 कर लेंगे तो कहना ही क्या मित्रों। तो ये 5 रेमेडीज आपको कैसी लगी मित्रों? मैं कोशिश करता हूँ मेरी वीडियो में बहुत सिंपल और बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, और जो रेमेडीज़ है वो ऐसी देता हूँ जिससे कि हर आदमी अफोर्ड कर सके। मैं खुद मित्रों मीडियम वर्ग से हूँ, तो मैं चाहता हूँ मीडियम वर्ग के लोग जो मेरी वीडियो को देखते हैं, वो लाखों रुपए का रत्न नहीं पहन सकते, लाखों रुपए वो खर्च नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ सैकड़ों रुपए का या उससे भी कम रुपीज़ का जो भी सामान आता है वो पहन के वो अपनी लाइफ के अंदर जो मन चाहिए इच्छा है वो पूरी करें और कर्जे से उतरें। मित्रों कर्जा एक बहुत ही दुखदायक स्थिति है, और मैं खुद समझ सकता हूँ मित्रों कि आप जितना जल्दी कर्जे से बाहर निकलेंगे उतना ही जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपको इसका रिजल्ट मिलता है तो मित्रों बाकी कुछ मत कीजिएगा, केवल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। हर परेशान प्रॉब्लम के साथ, मतलब हर आदमी के साथ जो परेशान है, जो कर्जे से दुखी है, क्योंकि हर दूसरा इंसान कर्जे से दुखी है, अगर वो कम से कम मेरा वीडियो देख के कुछ रेमेडीज़ करेगा और उसको कुछ रिलीफ मिलता है, तो मित्रों मैं अपने आप को धन्य महसूस करूँगा, क्योंकि मैंने माना ईश्वर ने मुझे आदेश दिया। अचानक जो मैं वीडियो बनाता मतलब मेरा आदेश दिमाग में आया कि क्यों ना कर्जे का एक वीडियो बनाया जाए। कर्जे से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो दुखी हैं, उनको किस तरह से इस कर्जे को मुक्त करने का अपना हेल्प की जाए, अपनी कोशिश की जाए। तो जय श्री राम मित्रों, इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। इसके साथ मित्रों एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, तो हमारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के कोर्स अवेलेबल हैं। तो आप मुझे DM करके या मुझे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगा। जय श्री राम।